हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 3 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, डेली सुबह 5 बजे जो करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है? अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, रजनीकांत, कादर खान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या है, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या है, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या है इसका? रजनीकांत को। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में दक्षिण भारत के महान अभिनेता रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री के योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें इस 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से 3 मई को सम्मानित किया जाएगा, जबकि अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। गूगल के इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? गूगल स्टैक, गूगल टैग, गूगल ड्राइव, गूगल मेल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? गूगल टैग। गूगल के इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर और माइक्रोसॉफ्ट लेंस जैसा काम करने वाला गूगल स्टैक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल के डोक एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी यह ऐप अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अमेरिका के मशहूर वाटरगेट स्कैंडल के मास्टरमाइंड जी गार्डन लिट्टी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 90 वर्ष की उम्र वर्ष में। अमेरिका के मशहूर वाटरगेट स्कैंडल के मास्टरमाइंड जी गार्डन लिट्टी का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें वाटरगेट चोरी की साजिश रचने और अवैध रूप से वेयर टैपिंग का दोषी ठहराया गया था। वे 4 साल 4 महीने जेल में बिताने के बाद रेडियो शो होस्ट बने थे। क्वेश्चन नंबर फोर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 50वें स्थान पर, 82वें स्थान पर, 122वें स्थान पर, 140वें स्थान पर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 140वें स्थान पर। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला और पुरुष की समानता को लेकर जारी 156 देशों की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 140वां स्थान पर रहा है। जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में महामारी की वजह से महिला और पुरुष असमानता बढ़ी, जिससे समानता में आने के करीब 135.6 साल लग जाएंगे, जी की पिछले वर्ष की 99.5 साल थे। क्वेश्चन नंबर 5। मनसुख मंडविया ने हाल ही में किस शहर के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? पुणे, चेन्नई, दिल्ली, सूरत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? सूरत। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में सूरत के
हजीरा बंदरगाह से द्वीप के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि सूरत और द्वीप के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सर्विस है। वर्ष 2014 से पहले भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज सेवा ही संचालित होती थीं। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में किस जीव की नई प्रजातियों की खोज की है? बिच्छू, तितली, चिड़िया, कबूतर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? तितली। पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में पहली बार तितली की नई प्रजाति की खोज की है। उन्होंने लाइकेनिड तितली के एक नए टैक्सॉन की खोज की है। इस तितली प्रजाति का नाम रामस्वामी की 6 लायन ब्लू और सिलोन वर्युलोनी रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, विश्व आत्म केंद्रीय जागरूकता दिवस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? दोनों ही मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन पुस्तकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ यंग पीपल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस विश्व में आत्म केंद्रित बच्चों और बड़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, उड़ीसा सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या है इसका? उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के गजपति जिले में एक पर्वत के पास स्थित महेंद्रगिरी को उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। साथ ही महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 9, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, बी बोटास, मैक्स वेस्टरस्टोपेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ने इसी के साथ अपनी 8वें विश्व खिताब की जीत दर्ज की है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 के पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर मैक्स वेस्टरस्टोपेन और तीसरे स्थान पर बी बोटास रहे। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस की जीत उनके कैरियर की 96वीं जीत है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है? 31 मार्च को, 7 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल को। उड़ीसा राज्य संघर्ष के बाद गठित उड़ीसा राज्य की याद में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा मनाया जाता है। उड़ीसा के गवर्नर सर जॉन हवक के काल में असम राज्य के नेता उत्कल गौरव
मधुस मधुसूदन दास और उत्कल मणि, गोप बंधु दास और फकीर मोहन सेनापति, पंडित नीलकंठ दास और अन्य लोगों की मदद से उड़ीसा का गठन हुआ था। उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने 104 फीट ऊंचा झंडा फहराया है? गुजरात, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम के राज्य के वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद ने प्रदेश में 104 फीट ऊंचा भारत का झंडा फहराया है। सिक्किम राज्य के गवर्नर गंगा प्रसाद में 104 फीट ऊंचे भारत के झंडे को महात्मा गांधी मार्ग गंगटोक में फहराया है। सिक्किम के राजधानी गंगटोक है और इसके गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और इसके मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। ये प्रधानमंत्री लिख गया है गलती से। क्वेश्चन नंबर 12, किस कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? लिंक्डइन, रेडिस, फेसबुक, गूगल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? फेसबुक कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशर। कौन? डेविड फिशर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। फिशर को कंपनी के विज्ञापन व्यवसाय का प्रमुख, दुनिया में बिक्री संगठन का प्रभारी बनाया गया था। डेविड फिशर ने फेसबुक कंपनी के मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में पिछले 11 वर्षों से सर्विस दे रहे हैं। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्सेस मीट 2021 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, भूटान, नेपाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्सेस मीट 2021 की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ, रॉयल सऊदी वायुसेना आरएसएएफ और अमेरिकी वायुसेना यूएसएएफ एक्सरसाइज में भाग ले रही है। इसके अलावा बहरीन, मिस्र, जॉर्डन वायुसेना पर्यवेक्षकों के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स पत्रिका ने किसे लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? विवेक कपूर को, सोनू सूद को, मनोज यादव को, अक्षय कुमार को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? सोनू सूद को। फोर्स पत्रिका ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को पिछले साल लॉकडाउन के समय ज़रूरतमंदों की सहायता करने की वजह से वर्ष 2021 का लीडरशिप अवार्ड दिया है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के समय गरीबों को उनके घरों तक पहुंचाने और खाने पीने की चीज़ें उन्हें मुहैया कराई थी। फोर्स पत्रिका ने बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को कोविड-19 हीरो नाम से नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा को कितना बढ़ाया है? 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 6 महीने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या होगा इसका? 6 महीने बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक में ऑनलाइन
लेन देन की संशोधित करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक में ऑनलाइन ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2021 निर्धारित की थी, परंतु अब आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं और इसका मुख्यालय बम्बई में है और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्च पुस्तक युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन हैं? सुरेश कृपादेश, विवेकनाथ राघवन, देवीर सिंह भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? देवीर सिंह भंडारी। लेखक देवीर सिंह भंडारी ने अपनी नई पुस्तक युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे लॉन्च की है। युवा भारत द हीरोज टुडे पुस्तक को ब्लूम स्क्री द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 60 से अधिक विख्यात व्यक्तियों की यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है। अभिनेता राजकुमार राव, खेल मंत्री किरण रिजिजू, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बेवरली क्लीरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक, नेता, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? लेखक थे। यूएस के बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवरली क्लीरी का निधन हुआ है। बेवरली क्लीरी तो कांग्रेस की लाइब्रेरी के द्वारा वर्ष 2000 में लिविंग लीजेंड सम्मान से सम्मानित किया गया था। वही वर्ष 2003 में बेवरली क्लीरी को नेशनल मॉडल ऑफ आर्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी पुस्तक ओरेगन, बचपन की यादें, रोमोना और विजिस क्यूमूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। क्वेश्चन नंबर 18 किस देश ने भारत से चीनी, कपास और जूट जैसी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर क्या है, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर क्या है? पाकिस्तान ने। भारत और पाकिस्तान देश के बीच लगे चीनी, कपास, जूट जैसी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध अब खुल गए हैं। पाकिस्तान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान आयात को हरी झंडी दिखाई है। पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है और इसके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।